श्री जगन्नाथ चिंतन एवं चेतना वैश्विक वर्ल्ड वाइड संस्था के द्वारा आयोजित इस दिव्य एवं भव्य आध्यात्मिक समावेश में आज प्रथम दिवस के प्रथम अधिवेशन में बहुत सुंदर विषय है। श्री जगन्नाथ जी के विषय में चिंतन ओ चेतना रे महाप्रभु जगन्नाथ। संस्था भी चिंतन एवं चेतना से संबंधित है और संस्था ने विषय भी रखा है चिंतन एवं चेतना में जगन्नाथ। पहले चिंतन को रखा, बाद में चेतना को। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा उल्टा दिया गया होता तो और अच्छा होता, क्योंकि चेतना के बिना चिंतन नहीं होता। चेतना पहले है, बाद में चिंतन है, क्योंकि चिंतन चित्त से होता है और मन से होता है। चिंतन का मतलब होता है किसी भी देखे हुए, सुने हुए, किए हुए, अनुभव किए हुए विषय पर मानसिक रूप से गहन विचार चिंतन कहलाता है, ध्यान कहलाता है। चिंतन ध्यान का भी पर्यायवाची है। पर्यायवाची माने उसका मीनिंग है, ध्यान का भी पर्यायवाची है और स्मरण का भी पर्यायवाची है। और मानसिक भजन वह भी चिंतन के अंतर्गत में आता है। लेकिन वह चिंतन करेंगे कब आप? जब आपके अंदर चेतना होगी। चेतना अगर अंदर में न हो तो न बुद्धि काम करती है, न मन काम करता है। ये सब एक एक इंस्ट्रूमेंट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक एक यंत्र हैं। इन सभी यंत्रों से जुड़ी हुई है अगर चेतना, तभी ये एक्टिव होती है, क्रियाशील होते हैं। अगर चेतना नहीं है तो चिंतन, बोलिए, नहीं हो सकता। तो चिंतन और चेतना, मैं इसको उल्टा करके चेतना और चिंतन बोलता हूं, इस पर ध्यान देना है। महाप्रभु जगन्नाथ की चेतना और उनका चिंतन हमारे यहाँ जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ परंपरा, जगन्नाथ चेतना इत्यादि शब्दों का बहुत व्यापक रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जब आप किसी संस्कृति, सभ्यता या परंपरा की बात करते हैं तो वह व्यावहारिक है, लौकिक है। तो जगन्नाथ संस्कृति लौकिक है। संस्कार से संबंधित क्रियाओं को हम संस्कृति के अंतर्गत लाते हैं। परंपराओं से संबंधित विचार, चिंतन, क्रिया, ध्यान, पूजा, उपासना, ये सब हम संस्कृति और परंपराओं के अंतर्गत लाते हैं। ये सारी चीजें व्यावहारिक हैं। लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में अगर हम विचार करेंगे तो जगन्नाथ जी कोई सांस्कृतिक चेतना के संस्थापक नहीं है। मेरी इन बातों को ध्यान देना। मैं किसी भी विषय पर बहुत गहराई पर जाता हूं। ऊपर ऊपर में तैरना मुझे नहीं आता है। मैं ऊपर भी तैरता हूं, गहराई में भी जाता हूं, इसलिए बोल रहा हूं।
महाप्रभु जगन्नाथ किसी संस्कृति के, किसी परंपरा के या किसी सामाजिक रहनी चाल चलन के संस्थापक पुरुष नहीं है, लेकिन हम बहुत अर्थ में जगन्नाथ जी को वहीं घसीट के ले आते हैं, व्यावहारिक में ले आते हैं, सांसारिक में ले आते हैं और उनकी आध्यात्मिक सत्ता और तात्विक स्वरूप को भूल जाते हैं। करीब करीब 500-700 वर्षों से 500-700 वर्षरू आमे यही परंपरा को जगन्नाथ संस्कृति एवं जगन्नाथ परंपरा और जगन्नाथंकर चाली चलणी और जगन्नाथंकर किपरि लौकिक व्यवहार सबू आमको शिक्षा दउची, या ऊपर ही हमें बेसी इसके ऊपर ही हम विशेष जोर देते हैं। लेकिन जो असली में जगन्नाथ है, जिस जगन्नाथ की चेतना से हमें चिंतन की शक्ति प्राप्त होती है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम। उस तत्व को भूल जाते हैं। मैं जगन्नाथ चिंतन एवं चेतना वर्ल्डवाइज के माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हम व्यावहारिक स्वरूप को तो महत्व दें, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप को विशेष महत्व दें, तभी आत्मिक एकता संसार में प्रतिष्ठा हो सकती है। माताओं, बंधुओं, आप सब यथार्थ में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतने सारे देशों से आकर आप महाप्रभु जगन्नाथ के श्री धाम में ये जो गोष्ठी चिंतन चर्चा का विषय रखते हैं, एतदर्थ आप सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो समझता हूं महाप्रभु जगन्नाथ के आप सब बड़े कृपा पात्र हैं। वही आपको बुलाए हैं यहाँ, वही आपको प्रतिवर्ष बुलाते हैं। और श्रीमद् भागवत में अगर ध्रुव की भाषा में हम कहें तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, मेरे अंदर में प्रवेश करके जो मेरी वाणी को प्रेरणा देता है, अभिव्यक्त करने का मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे इंद्रियों में बल देता है, मेरे मन बुद्धि में सोचने और निर्णय करने का, चिंतन करने का सामर्थ्य देता है, वही तो आप हो। और जगन्नाथ हैं कौन? वही तो हैं। वही हमें चेतना और चिंतन दोनों का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। चेतना क्या है? चेतना से आप क्या समझते हैं? चेतना को तो साधारण अर्थ में जागरूकता कह देते हैं। डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो जागरूक होना, अवेकनिंग, जगना, चेतन होना, लेकिन उस अर्थ में, अध्यात्म अर्थ में नहीं है। संसार में दो तत्व हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ का मतलब होता है जिसमें प्राण नहीं होते, जो अपने विषय में नहीं जानता और जो दुनिया के विषय में भी नहीं जानता, उस अचेतन पदार्थ को हम जड़ कहते हैं। और चेतन का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। चेतन के रूप में वेदांत में, वेद में परब्रह्म, परमात्मा को, ब्रह्म को कहा गया चेतन। और ब्रह्म से अभिव्यक्त ये संसार, इसको कहा गया जड़। जड़ का मतलब होता है जिसमें चेतन नहीं है। और चेतन का मतलब होता है जो इस जड़ का भी सृष्टा है और इस सृष्टि का ज्ञाता भी है, जो सृष्टि को बनाया भी है और सृष्टि को जानता भी है।
उस ब्रह्म का नाम चेतन है। तो फिर चेतना क्या है? चेतना उसी ब्रह्म की शक्ति का नाम है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य है, अभी भी है सूर्य आकाश में, भारत के आकाश में। लेकिन अभी आप सब विदेशों से आए हैं, अनेक देशों में अभी सूर्य वहां नहीं है, है ना? अमेरिका में है क्या? अभी नहीं है। माता जी बैठी है ना? अमेरिका में अभी सूर्य नहीं है, भारत में अभी सूर्य है। इसीलिए अमेरिका वालों को अगर हम अभी पूछें कि सूर्य है या नहीं, वो बोलेंगे नहीं है। लेकिन क्या सूर्य नहीं है? क्या सूर्य नहीं है? सूर्य है, अमेरिका में नहीं है लेकिन भारत में है। अमेरिका में नहीं होने के कारण वहां सब सुप्त हैं, प्रकाश के अभाव में। सूर्य है ब्रह्मांड में, लेकिन प्रकाश न होने से वहां सब सोए हैं, चिंतन नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है वहां? सोई हुई अवस्था में, या तो हम अगर उपनिषद की भाषा में कहें तो या फिर स्वप्न चलता है या फिर सुषुप्ति होती है। जहां सूर्य होता है वहां अवस्था जागृत, यहां हम सब जागृत हैं, यहां हम सब जागृत हैं, वहां सब सोए हैं। इसका मतलब जहां सूर्य नहीं होता, वहां उसकी अगर शक्ति नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वहां कुछ भी बोध नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती। तो जब बोध नहीं होता, व्यक्ति जागृत नहीं होता, तब क्या करता है? वो सब वह सो जाता है। सोने की अवस्था में जाते जाते वह बीच में कुछ सपने देखता है। क्या सपना देखता है? उसके अंदर उसके संकल्प जो अधूरे हैं, या वो जो चाहता है हो नहीं पा रहा है, होने की सपना देखता है। भूख में है आदमी तो रसगुल्ला खा लेता है ना? ऐसे व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। सपना देखता है, लेकिन जहां सूर्य होते हैं वो जागा हुआ है। इसका मतलब सूर्य अगर दृष्टांत के रूप में सूर्य अगर ब्रह्म है, तो सूर्य का प्रकाश उसकी शक्ति है, और शक्ति ही हमें चेतन करती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती जिन्होंने पढ़ा होगा, वहां क्या लिखा? या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, चेतना के रूप में। तो ब्रह्म अगर चेतन है तो ब्रह्म की शक्ति, महामाया, योग माया, आदि माया, देवी विमला अथवा बीच में बैठी हुई देवी सुभद्रा, ये चेतना के प्रतीक हैं। याद रखें, चेतना ही एक तरफ जगन्नाथ जी और एक तरफ बलभद्र जी, तात्विक रूप से एक अनंत हैं और एक अनादि अनंत पुरुष हैं, और उनका स्वरूप आप चिंतन करने के लिए यहाँ इकट्ठित हुए हैं। और स्वामी जी ने अभी बड़े ही सहज और स्वल्प समय में आपको उनका चिंतन कराया, ध्यान कराया। देखिए, जगन्नाथ जी की ओर कब आप चिंतन के लिए मुड़ेंगे? संसार में दो तरह का चिंतन होता है, दो तरह का। एक चिंतन हम काम से प्रभावित होकर के भोगों का चिंतन करते हैं, सुंदर देखना, सुंदर खाना, सुंदर सुनना, सुंदर स्पर्श, और वही आज सारी दुनिया में चल रहा है। सारी दुनिया में आप अगर भारत से विभिन्न देशों में भी गए हैं तो अर्थ उपार्जन करने के लिए, ध्यान करने के लिए नहीं गए हैं। ध्यान करना जाना होता तो ऋषिकेश या हिमालय या जगन्नाथपुरी में रहते, आते हैं यहाँ ध्यान करने, लेकिन गए हैं उपार्जन करने। मेरी बात को गलत मत समझना, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। जब व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं का ही संग्रह करके
भौतिक सुख में निमज्जित होता है तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? जब तक उसका अनुभव नहीं होता तब वह अध्यात्म की ओर लौटता नहीं है। उसकी जिंदगी में भाग दौड़ मची रहती है, और धन भी और हो, घर और हो, व्यवसाय और बढ़े, हम बहुत अच्छे रहें। आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, चिंतन से संबंधित। चिंतन व्यक्ति का बदलता कब है? चेतना तो आपके अंदर है, चेतना होने से ही आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अभी जगत का चिंतन चल रहा है। मेरी इस बात पर ध्यान देना। चेतना है, आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अभी जगत का चिंतन चल रहा है, जगन्नाथ का चिंतन नहीं चल रहा है। जगत का चिंतन बंद होने के बाद ही जगन्नाथ का चिंतन प्रारंभ होता है। इस बात की ध्यान देना, मैं बिल्कुल सिद्धांत की बातें बता रहा हूं। जगत का चिंतन बंद कब होता है? मैं छोटी सी घटना एक बताऊं आपको। एक श्लोक है भर्तृहरि जी के नीति शतक में। श्लोक आप लोगों को याद पढ़े होंगे या नहीं मालूम, समझ लीजिए। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसको आप ध्यान दीजिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पुरखों ने, मैं कहा ना, हमारी परंपरा के ये दो पुरखे बैठे हैं यहाँ। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इस पर एक कहानी है, आपको मालूम है? किसी को बता दूं? भर्तृहरि पहले राजा थे। क्या थे? एक संपन्न और सशक्त राजा थे, लेकिन राजा रहते हुए, राजाओं में होता क्या है? भोग की प्रवृत्ति। राजा भोगी होते हैं, राजा कोई योगी नहीं होते। ये तो संयोग है कि हमारे एक योगी उत्तर प्रदेश में बैठ गए। ये कोई विशेष प्रयोजन से एक योगी बैठ गए हैं, नहीं तो राजा, और हमारे गजपति महाराज हैं राजा, लेकिन हम उनको राजर्षि मानते हैं। हम उन्हें साधारण राजा के समान नहीं मानते। मैं अपना व्यक्तिगत मत भी है मेरा, और हम सबका मत है। हमारे दिव्य सिंहदेव जी महाराज और राजर्षि हैं। तो राजा साधारणतः क्या चाहते हैं? उनका साम्राज्य का विस्तार हो, उपनिवेश बनाएं, धन संपदा उसके राजकोष में भरे रहें, और उनके रनिवास अर्थात रानी महल में सुंदर से सुंदर स्त्रियां केवल सजावट के रूप में और किसी रूप में पड़ी रहे। राजा जब थे भर्तृहरि तो उनकी महारानी बहुत सुंदरी थी, पिंगला नाम था उसका। राजा उस पर इतने मुग्ध थे जितने आजकल के हीरोइन लोगों पर भी आप लोग मुग्ध नहीं रहते। और विडंबना यही है कि इसीलिए हर कोई हीरोइन जैसे दिखने के लिए अपने आप को, रूप को सजाते हैं कि लोग हम पर मुग्ध हों। रानी बहुत अधिक सुंदरी थी और भर्तृहरि उस पर अत्यधिक मुग्ध थे। एक दिन एक योगी आए और भर्तृहरि को उन्होंने एक फल दिया, फल, और बोला, राजन ये फल आप खा लो, आप बड़े धर्मात्मा हो, राजा हो,
राजा हो तो राजर्षि रजोगुण तो आप में है, लेकिन कम से कम ये फल खा लोगे तो हमें अच्छा लगेगा। बोले इस फल से क्या मिलेगा महाराज? तो योगी ने कहा ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। अब अमर होना किसको पसंद नहीं है? सभी चाहते हैं सभी चाहते हैं। राजा ने उस फल को तो जोगी से लिया, लेकिन राजा ने सोचा मैं इसको खा के क्या करूंगा? मेरी रानी बहुत सुंदर है और इसका सौंदर्य सब दिन बना रहे, रानी अमर रहे, इसलिए उन्होंने आसक्तिवश, प्रेमवश रानी को वह फल दिया कि रानी खा ले तो वो अमर रहेगी, उसका यौवन ऐसे ही रहेगा, सौंदर्य ऐसे ही रहेगा। लेकिन राजा ने नहीं सोचा कि मैं फिर कैसा होऊंगा, बुढ़ापा तो मेरी भी आएगी ना। और शंकराचार्य कहते हैं सुस्के रीरे कह का सारा बयसी गते कह काम विकारा। राजा ये नहीं सोचा, राजा ने अपना सोचना छोड़ के रानी के विषय में सोचा, फल दे दिया। लेकिन आपको मालूम है राजा तो रानी से इतना प्यार करता था, लेकिन रानी का प्यार राजा के प्रति नहीं था। रानी प्यार करती थी अपने अश्वपाल से। घुड़साल, अश्वपाल समझ रहे हैं ना? घोड़ा साल जो होता है वहां का जो रखवाला होता है, उस अश्वपाल से रानी प्यार करती थी। ये दुर्भाग्य देखो, ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत हैं। हमारे पास तो हजारों ऐसे दृष्टांत हैं, हम बोलेंगे नहीं। रानी प्यार करती थी अश्वपाल से। ध्यान रहे, पति महाराज है, महाराज उसे अत्यधिक प्रेम करके अमर फल देते हैं, बोलते हैं इसको खा लो तो तू अमर हो जाएगी। तो रानी सोच रही है मैं अमर होके क्या करूंगी? मेरा प्रेमी, मेरा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बोलते हैं क्या? हाँ, जो टेम्परेरी होते हैं वो बॉयफ्रेंड होते हैं। डेट करो, ये करो, वो सब चल रहा है वर्ल्ड वाइड। रानी ने अश्वपाल को वह दिया। अब देखो अश्वपाल का दुर्भाग्य, महारानी उसकी प्रेमिका है, लेकिन उसमें उसे संतुष्टि नहीं है। वह प्यार करती है राज नर्तकी से, राजा के दरबार में नाचने वाली एक अभिनेत्री से। तो वह फल लेकर के वह अभिनेत्री को देता है। राजा ने दिया रानी को, रानी ने दिया अश्वपाल को, अश्वपाल ने दिया राज नर्तकी को। राज नर्तकी को जो जब वह मिलता है फल, तो राज नर्तकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे राजा कितने महान हैं, उन्हीं के कारण हम सब सुखी हैं, इतने बड़े साम्राज्य का पालन करते हैं। मैं इस फल को खा करके अपने इस बर्बाद जिंदगी को और कितना दिन जिलाऊंगी? बर्बाद जिंदगी से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? नर्तकियां, अभिनेत्रियों की जिंदगी को देखो आप, उनका रियल लाइफ तो आपको अच्छा लगता है, मगर उनका रियल लाइफ बहुत दर्दनाक होता है। उसने वह फल लिया और पहुंच गई राजा के पास और बोले राजन, ये फल आप लें, मुझे एक ऐसा फल मिला है कि इसको खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। राजा के हाथों में जब वह फल मिला तो राजा को तो चक्कर आ गया, उसके नीचे की धरती खिसकने लगी कि अरे ये फल तो योगी ने मुझे दिया था, ये नर्तकी के पास कैसे पहुंचा? जब उसने फिर सारा पता लगाया तो कहा धिक्कार है, धिक्कार है। ये जगत की चिंता है। याम चिंतयामि सततम, जिनकी मैं सतत चिंता करता हूं, मयि सा विरक्ता, वह मुझे मेरा चिंतन नहीं करती। तो इसलिए अंत में राजा भर्तृहरि ने कहा धिक्ताम च,
धिक्कार है उस महारानी को जो मेरे जैसे राजा को प्राप्त करके भी, मेरे जैसे प्रेमी को प्राप्त करके, पति को प्राप्त करके जो संतुष्ट नहीं है। धिक्काम, धिक्कम, उस अश्वपाल को धिक्कार है जो महारानी जैसी प्रेमिका पाकर भी वो संतुष्ट नहीं है। और धिक्कार है उस अश्वपाल को, धिक्ताम च तम च। उसके बाद नर्तकी के तक नहीं जाते, बोलते मदनम च। धिक्कार है उस कामदेव को, काम को, जो हम सबको इस प्रकार विकृत बना देता है। हमारे अंदर प्रेम के नाम पर एक छल का, है ना, संसार का प्रेम छल है माताओं बंधुओं, कोई सच्चा प्रेम नहीं है। कहते जरूर हैं, लिखता हूं खत खून से शाही मत समझना, मरता हूं तेरी याद में जिंदा न समझना। मेरे से एक मित्र ने कहा कि ऐसा मेरी प्रेमिका ने मुझे पत्र दिया है तो उसे लिख दो, अगर मैं जिंदा ही नहीं हूं तो किसको प्रेम करें, तू जिंदा नहीं है तो छोड़ो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बंधुओं माताओं, मदनम च माने काम को धिक्कार है कि काम के कारण ये सब व्यक्ति हर चीज से अतृप्त रहते हैं। अतृप्ति काम से आती है बंधुओं, और तृप्ति राम से आती है। जो राम को याद कर ले, जगन्नाथ जी का हम चिंतन करें, उनके दो स्वरूप हैं, एक व्यावहारिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में आपने सुना है जो परमात्मा अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, बिनु पग चलई सुनई बिनु कहना। दूसरे अर्थ में वही जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा करके मंदिर में विभिन्न प्रकार का अवतार लेकर के, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता का पिंडदान भी करते हैं, हमें लोक शिक्षा देते हैं। लोक शिक्षा लोक रक्षा। इसलिए माताओं बंधुओं, जीवन की अनुभूतियों की आप समीक्षा करें, चिंतन करें और अपनी चेतना को जोड़ें जगन्नाथ से। मन को, बुद्धि को, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, गीता के 9वें अध्याय में आप लोग पढ़ लेना। और अंत में कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान स्वयं, उनका चिंतन आप करें, उनका कीर्तन करें, उनका स्मरण करें और उन्हें मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामई वेश्यसी सत्यम ते प्रतियानी प्रियोषि में वो गारंटी देते हैं कि अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरे लिए कर्म करो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो और सब कुछ छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, मेरे में आ जाओ तो मैं तुम्हारा सब कुछ वहन कर लूँगा। ये मेरे शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। इसी नया साल में जो है मैंने एक कविता लिखी उड़िया में, इसी 1 तारीख को, वो मैं आपको 1 मिनट में सुना देता हूँ। बहुत छोटी सी कविता है और उड़िया में, क्योंकि हमारे पुरखा लोग बैठे हैं इसलिए सुना देता हूँ। आपण मन शुणंतु टिके। नववर्ष 2025 देइछंती जिए देह मन प्राण, देइछंती जिए देह मन प्राण, जीवन यौवन धन सनमान, तांक दत्त सबु ताहांकु समर्पी निश्चिंते काटिवा आंबे राति दिन। शयने सपने जागरणे मन, करुथाउ सदा तांकरी चिंतन, श्रवण मनन जप जोग ध्यान, माध्यमे ताहांकु करी आराधन, कर्म भक्ति ज्ञान साधना रे रत, स्वधर्म पालने न होई विरत, सत्याश्रयी हुई
आत्मशक्ति बले विश्वात्म चेतना विस्तारी शयले शयले माने संसार विश्वात्मा महाप्रभु जगन्नाथ विश्वात्म चेतनार प्रतीक होचंती महाप्रभु जगन्नाथ सत्याश्रयी होई आत्मशक्ति बले विश्वात्म चेतना विस्तारी शयले विश्वात्म भावरे होई भावान्वित विश्वात्म भावरे होई भावान्वित शुभ संकल्प रे नया साल है शुभ संकल्प रे होई संकल्पित ए नव वर्ष रे नव उत्साह रे विश्वात्म देवंकु करिवा वंदन श्री गुरु चरणे आत्मसमर्पण करिण करिवा जीवन को धन्य जीवन को धन्य जीवन को धन्य। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सब आपन ऊपर वर्षु थाउ यही शुभ अनुसाहित हरि ओम।